दोस्तों ब्रेकिंग अपडेट आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। यहां पर उनके की बिजनेस का डी मर्जर हो रहा है और इस डी मर्जर की जो चीज है उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले जो टाटा मोटर्स है उसके अंदर में बहुत सारे बिजनेस हैं, खासकर जो व्हीकल से रिलेटेड। अब इसमें दो एंटिटीज हो जाएंगी, मतलब दो कंपनियां हो जाएंगी। तो जो पहली कंपनी है वो कौन सा बिजनेस देखेगी, वो है कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस। अब कॉमर्शियल व्हीकल क्या होता है, जैसे ट्रक हो गया या बस हो गया, ये वाला बिजनेस। और जो दूसरा जो बिजनेस होगा वो होगा पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। सोच लीजिए आप कार खरीदते हैं, टियागो या टिगोर या नेक्सॉन, कोई भी कार खरीदते हैं तो वो पर्सनल व्हीकल हो गया। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आप बहुत सारे नाम देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 73% से ज्यादा का मार्केट शेयर है टाटा का यहां पर। और फिर जो सबसे बड़ा बिजनेस जेएलआर का बिजनेस, तो ये जो टोटल पैसेंजर व्हीकल का जो पार्ट है वो ये दूसरी एंटिटी में होने वाला है। ठीक है, तो ये एक डी मर्जर, एक बड़ा न्यूज हो रहा है। अब एज ए शेयर होल्डर आप पर कैसे यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए आप पर एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बस जैसे अभी एक कंपनी है वो एक कंपनी अब दो कंपनी हो जाएगी, और जैसी आपकी शेयर होल्डिंग है वैसी ही रहेगी यहां पर। तो कोई एज ए शेयर होल्डर आपका कोई इंपैक्ट या फिर आपको कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। सेम शेयर होल्डिंग ही आपकी रहने वाली है। नई कंपनी रहेगी, दो कंपनी यहां पर इनफैक्ट दो हो जाएगी। तो जैसे यहां पर शेयर थे वैसा ही यहां पर भी जो नया कंपनी है वैसे ही वहां पर शेयर होल्डिंग रहने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपको हो सकता है कि अचानक से ये न्यूज क्यों आई है और क्या जरूरत रही है कि इतनी बड़ी टाटा मोटर्स जो कंपनी है, जो कि आप देखिए लगभग 3.6 लाख करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, क्यों डीमर्जर करने की जरूरत पड़ी है। तो देखिए जो दो बिजनेस जो डीमर्ज हो रहे हैं, एक कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और पर्सनल व्हीकल का बिजनेस, दोनों में बहुत लिमिटेड सिनर्जीज है। आप खुद सोचिए, कमर्शियल व्हीकल जैसे बस है, ट्रक है। फॉर एग्जांपल किसी को ट्रक खरीदना है तो देखिए ट्रक खरीदने का उद्देश्य क्या होगा कि माल सामान का जो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट किया जाए, या फिर ये तो ऑब्जेक्टिव उनका नहीं होने वाला है ना कि पर्सनल यूज के लिए किया जाए। ठीक है, अब पर्सनल व्हीकल आदमी क्यों लेगा, माल सामान के लिए तो नहीं लेगा, अपना पर्सनल यूज के लिए, अपने घर से ऑफिस जाने के लिए या कोई भी एक जगह से दूसरे जाने के लिए यूज होगा। तो दोनों ही बिजनेस एक तरीके से अलग है, भले ही ऑटो सेक्टर में ही है लेकिन दोनों अलग है। तो बहुत सिनर्जीज नहीं है दोनों ही बिजनेस में, और दोनों ही के यूज केस अलग है। कोई बस ले रहे हैं तो अलग ऑब्जेक्टिव है, और अगर आप पर्सनल कार ले रहे हैं तो बिल्कुल अलग ऑब्जेक्टिव है आपका। तो बहुत लिमिटेड सिनर्जीज यहां हमको देखने को नहीं मिल रही है, कंपनी का ऐसा कहना है। और इनफैक्ट 2021 से, जो कि बहुत रीसेंट में ही दोनों ही कंपनियां के जो सीईओज हैं वो अलग हैं, तो ऑलरेडी सिनर्जीज एक्चुअली में कम है और दोनों कंपनियों के अलग ही मैनेजमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसलिए जो कंपनी है उन्होंने फैसला किया है कि दोनों ही बिजनेस को अलग से, जैसा भी उनकी ग्रोथ जर्नी रहेगी, दोनों ही अपना अलग से उनका जो भी है ट्रेडिंग हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है कि ये कब होने वाला है, इसकी क्या रिकॉर्ड डेट होने वाली है, किस दिन हमको दो अलग अलग कंपनियों के शेयर मिलेंगे। तो देखिए ये सिर्फ न्यूज आई है, और ये न्यूज कब आई है, बिल्कुल मार्च महीने की शुरुआत, मार्च 2024 की शुरुआत में आई है। ये प्रोसेस 12 to 15 मंथ, मतलब एक साल या उससे ज्यादा लग सकता है, क्योंकि यहां पर ये तो कंपनी ने जो है, जो डायरेक्टर्स है उन्होंने सबने डिसाइड किया है, लेकिन अभी बहुत सारे अप्रूवल्स भी आने बाकी हैं। अप्रूवल में जैसे शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल आएगा, क्रेडिटर्स मतलब जिससे उन्होंने लोन लिया है वो अप्रूवल आएगा, फिर रेगुलेटरी अप्रूवल, फिर बहुत सारे अप्रूवल्स यहां पर आएंगे। तो ये सब अप्रूवल आने में जनरली 12 महीना 15 महीना लग जाता है। और ये हमने देखा भी है, जैसे बहुत रिसेंट में जैसे हमने देखा था ना, एचडीएफसी बैंक अलग सेक्टर की है, मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड का वहां मर्जर हुआ था। तो हमको लगा ना, जब न्यूज आई उसके बाद से लगभग एक साल या उससे ज्यादा का हमको समय लग गया था। तो थोड़ा समय यहां पर लेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम ये दोनों ही बिजनेस को थोड़ा सा समझेंगे, जो कॉमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल की कौन बिजनेस कितना कमा कर लाता है उसको हम लोग ध्यान में देंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है 4400 से ज्यादा यहां पर सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, उनको वैल्यू ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिल रही है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज आने वाले हैं कि फरवरी महीने में जो फंड मैनेजर्स ने क्या एक्शन लिया है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड जो कंटेंट है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी चैनल का नाम है, उससे रिलेटेड कंटेंट जो है आपको यहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब फोकस करते हैं बिजनेस पर। तो देखिए कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस लास्ट कुछ सालों में आप देखेंगे लगभग उनका मार्केट शेयर 38 से 42% के बीच में है। अभी बहुत रिसेंट में देखेंगे तो एक स्टेबल एक लेवल में ही चल रहा है, आप देख सकते हैं 38 से 40 के बीच में। हाँ, यहां पर मेजर बढ़ा नहीं है तो मेजर यहां पर घटा भी नहीं है। ठीक है, बट आने वाले टाइम में वही देखना है कि ये जो बिजनेस है किस तरीके से शेप अप करता है दोस्तों। अब रेवेन्यू कहां से आता है, कमाते कहां से हैं। कॉमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर 2023 में रहा है 20,123 करोड़। जेएलआर जो सबसे बड़ा है 76,655 करोड़। पर्सनल व्हीकल थोड़ा सा इनफैक्ट जो कार्स हैं, नेक्सॉन, टियागो या फिर टिगोर और बाकी भी जो कार्स हैं, वो बिजनेस से भी बहुत रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। 12,910 करोड़ अगेन अपने में बड़ा नंबर है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल और बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स लेट से 100 रुपया का रेवेन्यू करती है तो 18 रुपीज का बिजनेस वो कमर्शियल व्हीकल से करती है।
और JLR ऑलमोस्ट 70% है। इसीलिए देखिए लास्ट जो समय था, खासकर कोविड से पहले, इनफैक्ट कोविड का भी जो टाइम था 2020-21, बहुत इंपैक्ट पड़ा था। टाटा मोटर्स हमेशा आपको लॉस में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि JLR में इंपैक्ट था। और JLR क्या है, इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है। चाइना, यूरोप, फिर यूएस मार्केट, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट कैसा बिहेव करेगी उस पर वो थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, बट रेवेन्यू वहां से आता है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो JLR का 16.1% का यहां पर मार्जिन है, लास्ट ईयर से बढ़ा है। पर्सनल व्हीकल मार्जिन कम है यहां पर 6.6%, और कॉमर्शियल व्हीकल का भी एक स्टीडी मार्जिन है 11.1%। तो ओवरऑल अगर आप टाटा मोटर्स में देखेंगे तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू या मार्जिन में JLR आएगा, फिर कॉमर्शियल व्हीकल आएगा, और फिर पर्सनल व्हीकल का जो बिजनेस है, जो इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस है, वो वाला आएगा दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही। अब लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये टाटा मोटर्स है अभी, और बहुत ही रिसेंट में, ये देखिए बिल्कुल फरवरी का ही ये डेटा है, February 1, 2024 में क्रेडिट रेटिंग AA ही है, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव हुआ है, मतलब स्टेबल था, अभी आउटलुक पॉजिटिव। अब देखिए ये टाटा मोटर्स में आपको डेट बहुत देखने को मिलेगा। देखिए डेट टू इक्विटी कितना ज्यादा है। जब हाई डेट हो तो क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल देखना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इसको जो चैट जीपीटी है उसमें कुछ एनालिसिस यहां पर किया है। सबसे पहले तो पॉजिटिव आया है कि जो क्रिसिल है आउटलुक को थोड़ा अपग्रेड किया है, पॉजिटिव से स्टेबल किया है। शॉर्ट टर्म के जो पेपर्स हैं पर A1+ की रेटिंग है, जो कि बिल्कुल हाई क्रेडिट वर्दीनेस बता रही है। NCD उसको विड्रॉ किया है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट हाफ जो रहा है यहाँ पर अच्छा रहा है, और उनका वही बोलना है कि जो JLR है उसका परफॉर्मेंस अभी और अच्छा हो रहा है। फाइनेंशियल प्रोफाइल का बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही नोटेबल, या मैं कहूं अच्छा यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोफाइल यहाँ पर हुआ है। आप खुद देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जैसे 2017-18 उस समय में देखिए, अब देख रहे हैं प्रॉफिट है, फिर देखिए 28,000 करोड़ का लॉस कब, मार्च 2029 में, फिर 11,975 करोड़ का लॉस, मतलब वो वाले साल में बहुत लॉसेस थे। तो वो कंपनी जो है एक लॉस से प्रॉफिट की तरफ हमको आते हुई नजर में आ रही है जब हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये साइक्लिकल बिजनेस, हाई डेट वाला बिजनेस है, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर रेवेन्यू ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है, जो रेटिंग एजेंसी है उसको पॉजिटिव मान रही है, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि JLR का रेवेन्यू बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड हमारा ये भी रहेगा कि मार्जिन भी बढ़े। ऑपरेटिंग मार्जिन वो 12-13% बोल रही है, और कैश फ्लो भी उनका अच्छा रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। मार्केट ट्रेंड्स अगेन वो पॉजिटिव मान रहे हैं कि वो मार्केट शेयर जो है कमर्शियल व्हीकल में गेन करेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी वो लीडर है ही, और ESG प्रोफाइल भी उनका ठीक ठाक है। तो क्रेडिट रेटिंग की तरफ से तो मतलब कोई मेजर रिस्क नहीं देखने को मिल रहा है, बट यस हर बिजनेस में रिस्क होती है। यही टाटा मोटर्स 4-5 साल पहले बहुत बड़े नुकसान में जा रहा था, टाटा ग्रुप की कंपनी थी, लेकिन रिकॉर्ड लॉसेस हो रही थी। मुझे याद है उस समय में कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे बड़ा लॉस उन्होंने बुक किया था, ये लगभग 6-7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। अब लास्ट में दोस्तों यहाँ पर 2 अलग अलग बिजनेस होंगे, और एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड हमको अभी बिजनेस में देखने को मिला है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट की तरफ आई है, मार्केट शेयर अभी गेन कर रही है, और एक्सपेक्टेशन है गेन करने का दोस्तों। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स में एक बड़ी खबर आ रही है जब हम देख रहे हैं 2 अलग अलग बिजनेस यहाँ होने वाले हैं। फिर दोनों ही बिजनेस की अलग ट्रेजेक्टरी होगी, वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।